everyone. Myself सरोज यादव फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को संवाद लेखन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, संवाद लेखन के लिए कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं वो एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए बेटा, देखिए सबसे पहले संवाद दिए गए विषय से संबंधित हो। देखिए बेटा, जो भी संवाद दिया गया हो, संवाद का मतलब होता है कन्वर्सेशन, ठीक है। और वो जो कन्वर्सेशन होगा वो उस विषय से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इसमें खास कौन सी है? संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक हो। संवाद छोटे होने का तात्पर्य इतना भी नहीं है कि एक बात पहले व्यक्ति ने बोली, दूसरी बात दूसरे व्यक्ति ने बोली। देखो बेटा, संवाद में कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में बात होगी और वो कम से कम एक व्यक्ति 3 या 4 बार बोलेगा और दूसरा व्यक्ति भी 3 या 4 बार। तो कह रहे कि संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक हो। तीसरी खास बात इसमें भाषा, विषय और पात्रानुकूल हो। यानी जो भाषा है उस संवाद की वो उस विषय से संबंधित हो और वो पात्रों के अनुकूल हो। पात्र मीन्स क्या होता है बेटा? कैरेक्टर, ठीक है। अगली बात है इसमें खास चौथी, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। कहाँ कहाँ कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग होगा उस बात का भी हमें खास ध्यान रखना है। कहाँ अल्प विराम होगा, कहाँ अर्ध विराम होगा, कहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा, ठीक है, कहाँ उद्धरण चिन्ह होगा, कहाँ विवरण चिन्ह होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने संवाद लिखना है। अगली बात देखिए, आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। संबोधन क्या होता है बेटा? सैल्यूटेशन, ठीक है, ठीक है। जैसे संबोधन में कैसे, जैसे दादाजी, ठीक है, नाना जी, चाचा जी, उनके लिए। और आत्मीयता का मतलब क्या होता है बेटा? अपनापन। यानी संवाद में अपनापन लाने के लिए उचित का मतलब होता है प्रॉपर संबोधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, ये हमने 5 खास बात लिखी है, ठीक है। इनके अलावा भी हम बहुत सारी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि संवादों में प्रभाव होना चाहिए तथा उनका आपस में संबंध होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें होती बेटा कि औपचारिकता अपेक्षित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो पात्रों के हाव भाव हैं, विचार हैं, विभिन्न मुद्राओं आदि को कोष्ठक में लिख दिया जाना चाहिए। यानी जो कैरेक्टर है वो जिस हाव भाव से बात करता है ना और जिस वो मुद्रा से बात करता है उसको हमने कोष्ठक में लिख देना चाहिए। ऐसे जैसे उसने क्या कहा कि अच्छा हे राम, उनको भी हमने क्या कर देना चाहिए? कोष्ठक में लिख देना चाहिए, ठीक है बेटा। आगे देखिए, इसमें कुछ एक विभिन्न आधार होते हैं। यानी संवाद लिखे जाने के लिए कुछ आधार होते हैं, जैसे स्थितियों के आधार पर, संकेत बिंदुओं के आधार पर, कहानी या घटनाओं के आधार पर, पठित साहित्य के आधार पर, पठित साहित्य के आधार पर काल्पनिक संवाद भी होते हैं या फिर चित्रों पर आधारित संवाद होते हैं। आपके चित्रों पर आधारित संवाद नहीं होंगे, आपके कहानी के आधार पर ज़्यादातर संवाद होते हैं, ठीक है बेटा। तो आज आपका ये संवाद लेखन कंप्लीट हो गया है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।